हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। जय जोहार। अपन देखा तो IBC 24 में हुआ आप मन संग रचना नितेश महतारी भाका के बुलेटिन में आप सब जन के स्वागत है। छत्तीसगढ़ में विधानसभा बजट सत्र में चर्चा के बेरा कई मुद्दा में पक्ष और विपक्ष के बीच हंगामा हुई से। उन्हें पत्रकार मनला गोट बात करत हुए सीएम भूपेश बघेल कहीं के कोरोना काल में जी दूसरे राज्य और देश के GDP में कमी देखेगी से तो उन्हें छत्तीसगढ़ में कोरोना काल में बेहतर प्रदर्शन करी से और GDP में घलो बढ़ोतरी करेगे है। बोधघाट परियोजना लेके कहीं की जब तक बस्तर के लोगन की सहमति नहीं हुई तब तक बोधघाट परियोजना ला शुरू नहीं करे जाए। उन्हें बीजेपी ऊपर निशाना साधत हुए सीएम बघेल कहीं है कि बीजेपी कहूँ छत्तीसगढ़ में सत्ता में आही तो किसान मन ले 2500 रुपया समर्थन मूल्य में धान नहीं खरीदे और आम लोगन ले जुड़े जन कल्याणकारी योजना ला बंद कर दी। ये तीन नक्सली घटना ला लेके ओमन कहीं है कि हमार सरकार बस्तर के लोगन ला रोजगार ले जोड़ी से और संगे वहां तक शिक्षा और स्वास्थ्य घलों के पहुंचाए हैं। एक से छत्तीसगढ़ में सल्लग नक्सली घटना में अब कमी देखे जाते हैं। केंद्र के जो अंश है हमेशा ये देखने में आया है कि वो अधिक रहता है, राज्य का हिस्सा है वो कम रहता है बजट प्रावधानों में। लेकिन पिछले वर्षों से जब से हमारी सरकार बनी है तब से केंद्र सरकार लगातार उसमें कटौती कर रही है और हम लोग लगातार राजस्व कैसे बढ़े प्रयास कर रहे हैं। तो उसके कारण से आज पिछले वर्ष जहां 35,000 करोड़ था राज्य के राजस्व, इस साल 45,500 करोड़ हो गया है। जल प्राधिकरण जो बना है जिसमें कोर्ट है, जिसमें आपत्ति की जाती दोनों राज्य सरकारें जिसका निपटारा करते हैं उसमें लगा हुआ है। तो यदि हम आज दावा छोड़ देंगे तो भविष्य में कभी बस्तर के लोग सहमत होंगे और बनाना चाहेंगे तो बहुत परेशानी होगी, क्योंकि नीचे में कलमेश्वरम का बांध बना हुआ है और वो कहेंगे हमारे पानी सब छत्तीसगढ़ रोक रहा है तो फिर हमारा बस्तर फिर सूखा रहेगा। तो आज सहमत भले ना हो रहे हों लेकिन कल वही जब मांग करेंगे तो रास्ता खुला भी रहे। तो इसलिए जब तक के बस्तर के लोगों की सहमति नहीं होगी तब तक के बोधघाट प्रोजेक्ट हम तैयार शुरू नहीं करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार यदि बनती है तो 2500 रुपये क्विंटल किसानों को नहीं मिलने वाला। दूसरी बात, श्रमिकों को जो 7,000 रुपये वार्षिक दे रहे हैं वो ये बंद करेंगे। तीसरी बात, अभी जो ओल्ड पेंशन स्कीम लागू किए हैं ये फिर से वो एक शब्द नहीं बोले किसी भारतीय जनता पार्टी के एक सदस्य ने भी ओल्ड पेंशन स्कीम के बारे में एक शब्द उन्होंने नहीं कहा। मतलब फिर रिवॉर्ड करेंगे। कर्मचारी अधिकारी जो राज्य सरकार के हैं, चाहे वो किसान मजदूर जो गोधन न्याय से जुड़े हुए हैं, ये सब कोई इनको वोट करने वाला नहीं। भारतीय जनता पार्टी जो हमारी योजनाओं से लाभान्वित होने वाले हैं ये नहीं आने वाले, क्योंकि सब जानते हैं कि ये आया तो ये सब बंद हो जाएगा। ये लोग केवल बंदूक का जवाब बंदूक से कर रहे थे। तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोग वहां के लोगों की शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार इस 3 चीजों में जोर दिया। और दूसरी बात जल जंगल जमीन की बात है तो उसको जमीन भी दे रहे हैं, फॉरेस्ट राइट एक्ट पट्टा दे रहे हैं, सामुदायिक दावा पट्टा दे रहे हैं और उसके साथ उसे जो उपज है फॉरेस्ट राइट एक्ट पट्टा जो मिला उसमें यदि धान बो रहे हैं दूसरी फसल ले रहे हैं उसको खरीदने की व्यवस्था कर रहे हैं। तो अब लोगों के आय में वृद्धि हुई है। तो अब ये जो समस्या है नक्सल की समस्या धीरे धीरे सिकुड़ते जा रहा है। छत्तीसगढ़ विधानसभा में रेडी टू ईट के मुद्दा ऊपर सदन में आज जम के हंगामा हुई से नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक और बीजेपी विधायक रजनीश सिन्हा महिला स्व सहायता समूह ले रेडी टू ईट के काम ला ले जाए के मुद्दा ला सदन में उठाई है। हंगामा शुरू हुई से यदि बीजेपी बाहर के लोगन ला एकत्रित करे के आरोप तक लगाए है। हंगामा बढ़त देख के स्पीकर ला सदन के कार्रवाई ला 5 मिनट बार स्थगित करेल पड़ी। इति सदन में बीजेपी विधायक शिवरतन शर्मा किसान मन ला खाद की कमी के मामला तक उठाई से। वहीं शर्मा ये मुद्दा ऊपर स्थगन प्रस्ताव पेश करी है। जिला ब्रिजमोहन अग्रवाल घलो समर्थन दें। स्थगन प्रस्ताव ला लेके आसंदी कही से कि ये मामला अध्यक्ष पर विचाराधीन है। उन्हें छत्तीसगढ़ विधानसभा में शून्यकाल के बेरा बीजेपी संसदीय सचिव के अधिकार के मामला घलो उठाई से। सदस्य
मन विधानसभा के प्रतिवेदन में फोटो लगाए ऊपर तको ऐतराज जतईन है और एकर ऊपर मंत्री मोहम्मद अकबर हा जवाब देते हुए कहीन है कि संसदीय सचिव मंत्रीवन की सहायता पर है और फोटो छप गई से तो एमा का आपत्ति है। ऐसा कहूँ भी नहीं लिखे गए है कि फोटो नहीं छप सके और एकर ऊपर विधानसभा अध्यक्ष हा विपक्ष के आपत्ति ला खारिज कर दिन है, जिकर बाद बीजेपी हा जम के हंगामा करी से। ओती विधानसभा में आज बजट ऊपर सामान्य चर्चा तको करेगी से उन्हें गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू हा कांग्रेस एमएलए छन्नी साहू के पति और जेसीसीजे एमएलए प्रमोद शर्मा के खिलाफ कार्रवाई ला लेके रिपोर्ट पेश करें। वास्तविक में छत्तीसगढ़ के महिलाओं से जुड़ा हुआ मामला है, जिसमें 16,500 से ऊपर महिलाएं काम कर रही है। आज छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की जो सरकार, छत्तीसगढ़ की बात करते हैं, छत्तीसगढ़ ही की बात करते हैं, लेकिन बीज निगम के ज्वाइंट वेंचर में हरियाणा के फरीदाबाद की एक कंपनी है, 74% की उनकी भागीदारी है और इस प्रकार से उनको देने का प्रयास कर रहे, 1 अप्रैल से उनको देने का निर्णय लिया है। ये सरासर छत्तीसगढ़ की महिलाओं के साथ में अन्याय है। और बिना निविदा बुलाए गए ज्वाइंट वेंचर कंपनी बना ली गई। कंपनी का पेड अप कैपिटल 10 लाख रुपए है और 10 लाख की कंपनी पूंजी 10 लाख रुपए की और 1,000 करोड़ का काम दिया जा रहा है। ये किस तरह की विसंगति हो रही है? आप छत्तीसगढ़ के महिलाओं का काम छीन रहे हैं। माननीय मंत्री जी बोल रही है कि उनका हम काम देंगे, क्या काम देंगे ये स्पष्ट नहीं बता रही माननीय मंत्री जी। और ये खबर पर सारा जानकारी के संग हमारे सहयोगी सौरभ सिंह परिहार हमारे बन संग जुड़ते। सौरभ, छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र के आज 5वां दिन रही से का कुछ मुद्दा के गूंज आज सदन में रही। चलिए गफे हमन संपर्क करे की कोशिश करबो। आप मतलब बता दन कि आज सदन में कई मुद्दा के गूंज रही से। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र के आज 5वां दिन हवे, जेमा रेडी टू ईट के मुद्दा हा सबले ज्यादा हंगामादार रही से। उन्हें बीजेपी है और कई मुद्दा ला उठाई से। प्रश्नकाल के आज रही से आज प्रश्नकाल सदन में और विपक्ष हा कई मुद्दा ला उठाई से, कई सवाल आज सरकार ले पूछी से, जिमा सरकार तक को जवाब दी से। हालांकि आज सदन में कई मुद्दा के गूंज रही से, हंगामादार आज के सदन की कार्रवाई रही से। ये मेरा आपन ला एक बड़ी खबर बता दन। बीजेपी प्रभारी डी पुरंदेश्वरी 14 मार्च ले दौरा करही बस्तर संभाग के 4 जिला के ये बेरा उमन दौरा करही। बीजापुर, नारायणपुर, सुकमा और बस्तर के उमन दौरा में रही। भाजपा जिला पदाधिकारी के बैठक घलो के ये दौरा में डी पुरंदेश्वरी ली। बीजेपी के प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी छत्तीसगढ़ के दौरा में पहुंचत है। बता दन कि 14 मार्च के ये दौरा हो ही बीजापुर, नारायणपुर और सुकमा के संगे बस्तर के दौरा उमन करही। जिला पदाधिकारी मन के ये बेरा उमन बैठक तक होली ही। खबर में बाढ़बो आगे जिला भाजपा कार्य समिति की बैठक में शामिल हुए बार रायगढ़ पहुंचे से राज्यसभा सांसद रामविचार नेताम हा 4 राज्यों के नतीजा ला भाजपा पर एक शुभ संकेत कहिन है। उनमन के कहना है कि ये परिणाम 2024 के रद्दा बना ही। नतीजा ये बताते कि 2024 घलो अब हमार बर आसान रही। रामविचार नेताम हा प्रदेश में आदिवासी नेतृत्व के जरूरत के सवाल ऊपर कहिन है कि भाजपा में संगठन सर्वोपरि है। उनमन जिला के सब्बो भाजपा कार्यकर्ता मन ला मिशन 2023 की तैयारी में जुट जाए बर तको कहिन। अब जो संकेत आया उससे आने वाला 2024 भी हमारे लिए आसान होगा। आने वाले समय में अब नजदीक दिखाई दे रहा है कि 2023 भारतीय जनता पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ में भी बनेगी। स्वास्थ्य विभाग सहित छत्तीसगढ़ के 24 विभाग के कर्मचारी अधिकारी आज विधानसभा के घेराव करे बर निकले हैं। हालांकि पुलिस उमला बीच में ही रोक दी से। लंबा बेरा तक प्रदर्शन करे के बाद एसडीएम हा उनकर मांग के ज्ञापन लीन है। वो आंदोलन पर कर्मचारी मन महंगाई भत्ता संघर्ष मोर्चा के गठन तक करे हवे। बता दन कि कर्मचारी मन की चेतावनी दे है कि अगर उनकर मांग पूरा नहीं होही तो 11 अप्रैल, 12 अप्रैल और 13 अप्रैल के उमन हड़ताल करही। उन्हें शासन धार ले पहल नहीं होए ऊपर कर्मचारी अधिकारी अनिश्चितकालीन आंदोलन पर बाध्य हो जाही। आज हम लोग कर्मचारी अधिकारी संघर्ष मोर्चा के बैनर के तले 2 सूत्री मांग को लेकर यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और 3 बजे माननीय मुख्यमंत्री के नाम से ज्ञापन सौंपेंगे। आज के चिकित्सा अधिकारीगण जो कि प्रदेश भर में
इस आंदोलन में जरूरत पड़ने पर शामिल भी होंगे और साथ देंगे पूर्णतः, क्योंकि हमारा भी मांग है कि डीए हमको भी प्राप्त होना चाहिए, HRA जो वगैरह नहीं दिए रहे हैं वो भी होना चाहिए। दी है और हम उम्मीद करते हैं कि इस विधानसभा सत्र में माननीय मुख्यमंत्री जी जो हमारी 2 सूत्री मांग है 14% महंगाई भत्ता और गृह बड़ा भत्ते को रिवाइज करने की, उसकी जरूर घोषणा करेंगे। यदि घोषणा नहीं हुई तो हमारा तयशुदा कार्यक्रम 11 अप्रैल से 13 अप्रैल सामूहिक अवकाश पे हम लोग रहेंगे। बिलासपुर हाईकोर्ट हा बहुचर्चित मिक्की मेहता हत्याकांड में IPS मुकेश गुप्ता सहित दूसर लोगन ला नोटिस जारी करके 3 सप्ताह के भीतर जवाब मांगे हवाए। बता दन के मिक्की मेहता के 7 सितंबर 2001 के संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई रही से। उनकर मां श्यामा मेहता मामला की जांच कराए के मांग करे रही है। उन्हें पुलिस ले आश्वासन नहीं मिले में उनमन न्यायिक मजिस्ट्रेट रायपुर के कोर्ट में आवेदन लगाए रहे, जब खारिज हो गई रही से, जेकर बाद श्यामा मेहता हाईकोर्ट में याचिका दायर करी है। जस्टिस अरविंद सिंह चंदेल के बेंच हा सुनवाई करत हुए प्रतिवादी मुकेश गुप्ता और दूसर ला 3 सप्ताह में जवाब दाखिल करेला कही है। उन्हें बता दन कि दूसर मामला में IPS गुप्ता निलंबित है और उनकर अनिवार्य सेवानिवृत्ति पर केंद्र ला छत्तीसगढ़ सरकार हा सिफारिश भेजी है। बीजापुर के केका और मोसला के जंगल में पुलिस नक्सली के बीच मुठभेड़ हुई से, जेमा 3 लाख के इनामी नक्सली ढेर हुई। इनामी नक्सली रितेश पुनेम नेशनल पार्क एरिया कमेटी सदस्य और सेंड्रा LOS डिप्टी कमांडर रही हैं। वही बीजापुर में चलाए जात अभियान के तहत जवान मन के संयुक्त बल केका मोसला और कडेर दहार रवाना हो रही हैं। सर्च के बेरा 1 राइफल, 5 जिंदा कारतूस, कार्डेक्स वायर, टिफिन बम, पटाखा, माओवादी साहित्य, दवाई और दैनिक उपयोग के सामग्री यहाँ ले बरामद करेगी से। वहीं मुठभेड़ के बेरा ID ब्लास्ट ले एक आरक्षक जख्मी तको हुए हवाए, जेकर जिला अस्पताल बीजापुर में इलाज चलत है। जंगलों के बीच पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में रितेश पुनेम नाम का एक नक्सली मारा गया। इति जांजगीर चांपा के मालखरौदा थाना क्षेत्र के बेटसीपत गांव में 8 मार्च के लापता हुए 2.5 साल के लड़का आयुष के 4 दिन बाद घलो कोनो जानकारी अब तक नहीं मिल पाए है। SP हा लड़का के तलाश करे बर कई टीम गठित करे है और 5,000 के इनाम तक रखे गए है। वहीं लड़का के बारे में सूचना देवैया चंद्रपुर विधायक रामकुमार यादव हा 50,000 रुपया और मालखरौदा जनपद अध्यक्ष लकेश्वरी देवा लहरे हा 50,000 रुपया के इनाम दे के घोषणा तक करे हवाए। ओते आयुष की बहन बताई है कि बाइक ले आए 2 अज्ञात लोगन लड़का ला उठा के ले गए हैं। गांव के सरपंच हा लड़का की जानकारी देवैया व्यक्ति ला 10,000 रुपया इनाम दे के घोषणा तक करे है। 8 मार्च की ये घटना है। दोपहर 3 बजे तक उस बच्चे का वापस घर नहीं आने पर खोजबीन किए और पता नहीं चलने पर फिर थाना में आकर रिपोर्ट किए और इसके लिए अलग अलग कई टीम लगाई गई हैं। जल्दी ही इसका मामले का खुलासा करने की संभावना है। भिलाई के सुपेला और जामुल थाना में हुए कीमती जेवरात चोरी के मामला में पुलिस आरोपी मिलना गिरफ्तार कर ले है। पहला मामला भिलाई के नेहरूनगर इलाका के हवाए, जहां घर के ड्राइवर और नौकरानी ही सोना चांदी और हीरा के गहना के चोरी कर रही से, जेकर कीमत 25 लाख रुपए बताए जाते हैं। यदि जामुल थाना में चोरी के मामला में पुलिस 4 आरोपी ला गिरफ्तार करे है। वह पुलिस या आरोपी कना ले सोना चांदी के जेवरात सहित 3 मोटरसाइकिल तक को बरामद करे है। बरामद करे गए गहना की कीमत लगभग 16 लाख रुपए बताए जाते हैं। वहीं सख्ती ले पूछताछ के बाद आरोपी अपन साथी मन के संग कई चोरी के वारदात ला अंजाम दे के बात ला कबूल करे हवे। आपन ला बता दन कि ये गिरोह दुर्ग जिला के कई इलाका में चोरी के वारदात ला अब तक अंजाम दे चुके हैं। लगभग 25 लाख का ज्वेलरी रिकवरी किया है, जिसमें 15 से 20 लाख तो सिर्फ हीरे हैं और 2 आरोपी हैं पति पत्नी जो वहाँ नौकरी करते थे उनके घर में। अब इसके अलावा जामुल थाने की टीम ने 8 चोरियों के मामलों का पकड़ा है, जिसमें 3 आरोपी हैं। सरगुजा में आदिवासी की जमीन के फर्जी रजिस्ट्री के मामला एक बार फिर आगू आए हैं। ये दरी डिगमा माही एक विधवा आदिवासी महिला की जमीन फर्जी तरीका ले खरीदी बिक्री के मामला के खुलासा हुए है। ये मामला में पुलिस कोर्ट के निर्देश में महिला SI और गांव के उप सरपंच सहित 7 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी के अपराध ला दर्ज करे है और पुलिस अब जल्दी ही आरोपी मन ला गिरफ्तार करे के बाद तक कहा थे। असल में एक महिला ये आरोप लगाए है कि पति के मौत के बाद उकर देवर फर्जी सहमति पत्र लेके उकर जमीन ला बेचते है। मामला की जानकारी जब पीड़िता ला हुई से तब वह थाना गी से फिर थाना में केस दर्ज नहीं करेगी से। एक बाद वह वकील के माध्यम ले कोर्ट में याचिका लगाई। अब कोर्ट के निर्देश के बाद आरोपी मनु पर मामला दर्ज करेगी से।
ग्राम डिगमा में मालती देवी करके एक महिला है, जिनका पूर्व में शामिलात खाता था, जिसमें उनके देवर धर्मी भी थे, बट ज़मीन का बंटवारा हुआ नहीं था, किंतु धर्मी के द्वारा कुछ भूमाफियाओं के चक्कर में फंस करके ज़मीन को बेच दिया गया। कुछ भूमाफियाओं और जो मेन आरोपी धर्मी हैं, सचिन तिग्गा, भक्कू राम और कुछ भूमाफियाओं के विरुद्ध में एफआईआर रजिस्टर किया है। प्रदेश के कुछ क्षेत्र में अब ट्रेन की मांग उठत है। बस्तर, सरगुजा, रायगढ़ और भानु प्रतापपुर ले अब रेलगाड़ी एक्सप्रेस ट्रेन के स्टॉपेज संबंधी कई तरह के मांग लोगन उठाते हैं। लोगन अपन मांग न लेके लामबंद होवत है। वहीं बस्तर में रेल लाइन के विस्तार की मांग अब जोर पकड़े लगे है। रेल लाइन के माध्यम ले राजधानी रायपुर सहित उत्तर भारत ले बस्तर ला जोड़े बर बस्तर के सामाजिक संगठन पहल करना शुरू कर दे है। सामाजिक कार्यकर्ता जगदलपुर सहित बस्तर संभाग के दूसर जिला में बस्तर रेल विकास आंदोलन की बैठक करके सामाजिक संगठन के संग में विस्तार ले चर्चा करत हुए अब रावघाट परियोजना के काम में तेजी लाए के मांग रखे हैं। एक संगे पदयात्रा करे के निर्णय तको लेगी से वहीं रायगढ़ जिला रेल सुविधा पर कई साल तक संघर्ष करत है। जिला में प्रस्तावित रेल टर्मिनल के मांग पाछू कई साल ले पूरा नहीं हो पाए है। एक संगे मुंबई हावड़ा मेन रूट होए के बावजूद कई स्पेशल ट्रेन के स्टॉपेज रायगढ़ स्टेशन में नहीं है। वहीं सरगुजा जिला में आज घलो कई एक्सप्रेस ट्रेन संचालित हो ही नहीं है। यहाँ ले महानगर वर्ग तको कोनो भी सीधा ट्रेन नहीं हो पाए है। इधर रायगढ़ जिला में धान खरीदी के बेरा बारदाना के किल्लत ला दिखत हुए जिला में बड़े पैमाना में बारदाना की खरीदी करी गई रही से। बता दें कि जिला प्रशासन किसान मन ले बारदाना मांग के धान खरीदी करे रही से। फिर खरीदी प्रक्रिया समाप्त होने के बाद अब जिला में बारदाना के ओवर स्टॉक की स्थिति हवाई 119 समिति में लगभग 23,05,000 क्विंटल अतिरिक्त बारदाना जाम पड़े है। ये बारदाना की कीमत लगभग 5.25 करोड़ रुपया बताए जाते। वही समिति ये बारदाना ला खरीदे बर तैयार नहीं है। मिलर मन घलो ये बारदाना ले मना कर चुके हैं। अब ऐसे में एक निराकरण करना जिला प्रशासन बर अब मुश्किल हवाए। वही भाजपा ये राज्य शासन के मिसमैनेजमेंट बतात हवाए। कांग्रेस का ये पूरी तरह से अव्यवस्था का ही कार्य है। जिस तरीके से मिसमैनेजमेंट कांग्रेस कर रही है और यह पूरी तरीके से जो संपत्ति है, सरकारी संपत्ति है, उसका दुरुपयोग है और नुकसान भी है सीधे तरीके से। जब बारदाने की जरूरत थी तब तो किसानों तक पहुंचा नहीं पाए। समितियों में जो धान खरीदी के लिए मिलर्स द्वारा जो बारदाना भेजा गया था, उस बारदाने का उठाव नहीं किया गया, जिसके लिए उनको निर्देशित किया गया है तत्काल उठा लें, नहीं तो उनका कटौती अनावश्यक की जाएगी, जिससे उनको समिति वाले को नुकसान होगा। इसलिए उनका जो बारदाना दी थी उसका उठाव के लिए उनको बोला गया है। और एक संग हमर बाने हमर गोठ में आज बरत के मुलदविदा जय जोहार।